बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जैसा कि हम जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा मुक़द्दस महीना है, बड़ी अज़मतों वाला महीना है, बड़ी रहमतों वाला महीना है। तो ये महीना अल्लाह तबारक व तआला का ईमान वालों के ऊपर एहसान और करम है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जैसा कि हम जानते हैं कि दिनों में सबसे ज़्यादा अफजल दिन जुमातुल मुबारक का दिन है। इसी तरह मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, किताबों में सबसे ज़्यादा अफजल किताब कुरान मजीद है और नबियों में अफजल नबी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है। तो इसी तरह महीनों में अफजल महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो महीना है कि जिस महीने के अंदर नफलों का सवाब फर्जों के बराबर लिखा जाता है और फर्जों का सवाब 70 गुना लिखा जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जिस तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे, आपके सहाबा भी तशरीफ फरमा थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। आपने मिंबर की दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। आपने मिंबर की तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने एक अजीब बात देखी है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो हजरत जिब्राईल अमीन आए और आके दुआ की, या रसूल अल्लाह, तबाह हो बर्बाद हो वो इंसान कि जिस इंसान के सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दरूदो सलाम न पड़े। तो मैंने फरमाया आमीन। आपने फरमाया, ए मेरे सहाबा, जब मैंने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फिर हजरत जिब्राईल अमीन ने दुआ की, या रसूल अल्लाह, तबाह बर्बाद हो वो इंसान जिसने अपने वालिदैन को पाया और अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर ली। तो मैंने फरमाया आमीन। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, मैंने मिंबर की तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फिर हजरत जिब्राईल अमीन ने तीसरी दुआ की, या रसूल अल्लाह, तबाह हो बर्बाद हो वो इंसान जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और रमज़ानुल मुबारक का महीना पाके जन्नत ना हासिल कर ली। तो मैंने कहा आमीन। अब मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और बुजुर्गों, सोचने की बात है कि दुआ करने वाला फरिश्तों का सरदार हो हजरत जिब्राईल अमीन हो और आमीन कहने वाले नबियों के सरदार हो, इमामुल अंबिया हो। तो फिर मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, फिर सोचिए हमारा अंजाम क्या होगा।
तो मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना अता किया, तो इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। जिस तरह मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस महीना के 3 अशरे हैं, जिसमें पहला अशरा अल्लाह की रहमत का है और दूसरा अशरा मग़फ़रत का है और तीसरा अशरा आग से निजात का है। तो हमें चाहिए कि हम इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर 2 चीज़ों की हमें पाबंदी करनी चाहिए। पहली चीज, हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार की पाबंदी करनी चाहिए और दूसरी चीज, हमें ज्यादा से ज्यादा कलमा तय्यबा इसकी पाबंदी करनी चाहिए। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा मुक़द्दस महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। इस रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा तो गुजर गया, अब रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मग़फ़रत करवा लें, अपनी मग़फ़रत करवा के जन्नत के वारिस बन जाए। तो क्या पता कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना फिर हमें नसीब भी हो या ना हो। ये तो मुक़द्दस महीना, अज़मतों वाला महीना नसीब वालों को मिलता है।